एनिमी से बचने का निंजा टेक्निक, अगर इसको सीख डाला तो गेम जिंगा लाला। गेम पे हमें टोटल 4 टाइप्स ऑफ डैमेज देखने के लिए मिलता है। फिजिकल डैमेज, मेज डैमेज, ट्रू डैमेज एंड क्रिट डैमेज। और इन सब डैमेज से बचने के लिए हमें गेम पे टोटल 14 डिफेंस आइटम देखने के लिए मिलता है। और इस वीडियो पे इन सभी डिफेंस आइटम के बारे में आज पूरा जानेंगे। तो हेलो गेमर, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ब्रूटल गेमर। तो मैंने इन सभी डिफेंस आइटम को 4 अलग अलग डिफेंस सेक्शन पे डिवाइड किया है, जो है फिजिकल डिफेंस, मैजिक डिफेंस, हाइब्रिड डिफेंस एंड यूनिक बिल्ड। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डिफेंस के बारे में। नंबर 1, ट्विलाइट आर्मर। इस आइटम को बाय करने के लिए हमें 2100 गोल्ड लगता है और इससे हमें 1200 एचपी और 15 फिजिकल डिफेंस मिलता है। जो सब हीरोज अपना स्किल यूज करके सिंगल शॉट डैमेज करता है, उनको आप काउंटर कर सकते हो। अभी चलो देखते हैं इसका यूनिक पैसिव। अभी लैला के पास कोई भी आर्मर नहीं है और एल्डोस का पहला स्किल 3 बार यूज करने से वो मर गया। तो अभी जब मैं लैला को ट्विलाइट आर्मर दे देता हूँ और उसके बाद जब मैं एल्डोस से हिट करता हूँ, तो लैला को मारने के लिए मुझे 5 टाइम पहला स्किल यूज करना पड़ता है। मतलब एनिमी का डैमेज को रिड्यूस कर देता है और इसके साथ ट्रू डैमेज से भी हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट नंबर 2, एंटीक्विरस। इस डिफेंस आइटम को बाय करने के लिए हमें 2170 गोल्ड लगता है और इससे हमें प्लस 920 एचपी, प्लस 40 फिजिकल डिफेंस एंड प्लस 4 एचपी रीजन मिलता है। जो सब हीरोज आपको फिजिकल डैमेज करता है, इसको बाय करके आप उनको काउंटर कर सकते हो। अभी इसका यूनिक पैसिव के बारे में जानेंगे। अभी आप देख सकते हो लैला के पास कोई भी डिफेंस आइटम नहीं है और उसके ऊपर एलुकट का फिजिकल डैमेज करने से वो जल्दी मर जाता है। तो अभी मैं लैला को एंटीक्विरस खरीद के देता हूँ और उसके बाद जब मैं एलुकट का फिजिकल डैमेज उसके ऊपर यूज करता हूँ, तो एंटीक्विरस एलुकट का फिजिकल डैमेज को रिड्यूस कर देता है और इससे मुझे लैला को मारने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, ब्रूट फोर्स ब्रेस्ट प्लेट। इस डिफेंस आइटम को हमें बाय करने के लिए 1870 गोल्ड लगता है और इससे हमें प्लस 600 एचपी, प्लस 20 फिजिकल डिफेंस और प्लस 10% कूल डाउन रिडक्शन मिलता है। और इसको आप कोई भी फिजिकल डैमेज हीरोज के साथ यूज कर सकते हो, जिससे आपको डिफेंस, एचपी एंड कूल डाउन तीनों ही मिल जाएगा। तो अभी चलो देखते हैं इसका यूनिक पैसिव। इसको यूज करके आप जब फाइट करोगे या फिर डैमेज करोगे, तो आपको 8 एक्स्ट्रा एडेप्टिव अटैक एंड 2% एक्स्ट्रा मूवमेंट स्पीड मिलेगा। और इसका एक स्टैक होता है जो हाईएस्ट 6 नंबर तक जाता है और उसको पूरा करने से आपको 15% एक्स्ट्रा कंट्रोल ड्यूरेशन मिलता है। और इसका स्टैक का कोई कूल डाउन नहीं है। आप जब भी डैमेज करोगे, स्टैक कलेक्ट हो जाएगा और डैमेज ना करने से स्टैक का नंबर घट जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4, इमोर्टलिटी। इस डिफेंस आइटम को बाय करने के लिए हमें 2120 गोल्ड लगता है और इससे हमें 800 एचपी एंड 15 फिजिकल डिफेंस मिलता है। और इमोर्टलिटी को आप सारे हीरो के साथ यूज कर सकते हो। अभी इसका पैसिव के बारे में सबको तो पता ही होगा, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। बेसिकली इमोर्टलिटी आपको एक बार जन्म देता है। मतलब अगर आपको एनिमी या फिर टारगेट कुछ भी से डैमेज मिलता है और उस डैमेज के कारण आप जब मर जाते हो, उस टाइम आपके पास इमोर्टलिटी होने से आप फिर से वहां पर ही जिंदा हो जाते हो और आपको कुछ सेकंड के लिए एक शील्ड भी मिलता है। नेक्स्ट नंबर 5, ब्लेड आर्मर। इस आइटम को बाय करने के लिए हमें 1910 गोल्ड लगता है और इस आइटम से हमें प्लस 70 फिजिकल डिफेंस मिलता है। कोई भी हीरो जो फिजिकल डैमेज करता है और उसके साथ क्रिटिकल डैमेज या फिर क्रिट डैमेज करता है, इसको यूज करके आप उनको काउंटर कर सकते हो। अभी चलो इसका यूनिक पैसिव को देखते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो लैला जब मुझे अटैक करता है तो उसका डैमेज से मेरा हेल्थ रिड्यूस हो रहा है, बट उसको कोई डैमेज नहीं मिल रहा है। बट यही तो है ब्लेड आर्मर का पैसिव। मैं अगर ब्लेड आर्मर खरीद लेता हूँ और उसके बाद अगर लैला मुझे डैमेज करता है, तो उसको भी डैमेज मिलेगा। और मैं सजेस्ट करूंगा इसके साथ वेंजिन स्पेल को यूज करो, इससे आप एनिमी को और भी डैमेज कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम जानेंगे मैजिक डिफेंस के बारे में, बट उसके पहले ये जान लो 2 प्रकार का मैजिक डैमेज होता है। पहला है बस्ट डैमेज और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस डैमेज। चलो अब डिफेंस आइटम को देखते हैं। नंबर 1, एथीना शील्ड। इस आइटम को बाय करने के लिए हमें 2150 गोल्ड लगता है और इससे हमें 900 एचपी, 480 मैजिक डिफेंस एंड 2 एचपी रीजन मिलता है। जो मेजेस अपना स्किल यूज करके एक टाइम
गेम पे हाई डैमेज करता है, इसको यूज करके आप उनको काउंटर कर सकते हो। अभी चलो देखते हैं इसका यूनिक पैसिव। यहाँ पे आप देख सकते हो लैला के पास कोई भी डिफेंस आइटम नहीं है और यूडोरा का स्किल कॉम्बो यूज करने से लैला इजीली मर गया। अभी आप देख सकते हो लैला को मैं एथीना शील्ड खरीद के दे दिया और इसके बाद मैं जब यूडोरा का स्किल कॉम्बो यूज करता हूँ तो लैला अब बच जाता है और उसको मारने के लिए मुझे अब भी उसको डैमेज करना पड़ेगा। तो यही होता है एथीना शील्ड का कमाल, बस्ट डैमेज को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट नंबर 2, रेडिएंट आर्मर। इस आइटम को बाय करने के लिए 1880 गोल्ड लगता है और इससे हमें 950 HP, 40 मैजिक डिफेंस एंड 12 HP रीजन मिलता है। जो सब हीरो अपना स्किल यूज करके लगातार मैजिक डैमेज करता है, इसको यूज करके आप उन सभी को काउंटर कर सकते हो। अभी चलो देखते हैं इसका यूनिक पैसिव। यहाँ पे आप देख सकते हो लैला के पास कोई भी मैजिक डिफेंस नहीं है और जब मैं चेंगी से कॉन्टिन्यूअस लैला को डैमेज करता हूँ तो लैला का HP बहुत जल्दी लो हो रहा है। अभी आप देख सकते हो लैला को मैं रेडिएंट आर्मर खरीद के दे दिया और इसके बाद जब मैं चेंगी से लैला को डैमेज करता हूँ तो अभी बहुत धीरे धीरे लैला का HP लो हो रहा है और रेडिएंट आर्मर यही काम करता है। और रेडिएंट आर्मर जब आप यूज करोगे तब एनिमी का डैमेज खाने से आपका टोटल 6 स्टैक कलेक्ट होगा और इस स्टैक के कारण आपका डिफेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, क्रास्ट हेलमेट। इस आइटम को बाय करने के लिए हमें 1910 गोल्ड लगता है और इससे हमें 1200 HP एंड 20 मैजिक डिफेंस मिलता है। कोई भी टैंक की हीरोज के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। चलो अब हम इसका पैसिव को देखते हैं। इस आइटम को यूज करने से आपके हीरो का बॉडी के ऊपर एक ऑरेंज कलर का शील्ड देखने के लिए मिलता है और इस शील्ड के आसपास जो भी एनिमी आता है उसको मैजिक डैमेज मिलता है और उसके अलावा क्रीप्स, बाफ, मिनियन सभी को डैमेज करता है। और कास्ट हेलमेट यूज करके आप नातालिया को काउंटर कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास अभी ऑरेंज शील्ड नहीं है और मैं जब नातालिया के पास जाता हूँ तब उसको कुछ नहीं होता है, बट अगर मैं कास्ट हेलमेट खरीद लेता हूँ तो नातालिया का जो कैमोफ्लेज है उसको मैं आसानी से स्टॉप कर सकता हूँ, क्योंकि नातालिया को डैमेज मिलने से नातालिया का कैमोफ्लेज काम नहीं करता है और कास्ट हेलमेट एक काम बहुत बढ़िया करता है। अभी हम बात करेंगे हाइब्रिड डिफेंस के बारे में। नंबर 1, ओराकेल। इस आइटम को बाय करने के लिए हमें 1860 गोल्ड लगता है और इससे हमें 850 HP, 20 फिजिकल डिफेंस, 20 मैजिक डिफेंस और 10% कूल डाउन रिडक्शन मिलता है। जो सब हीरोज अपना स्किल यूज करके खुद को हील करता है उसके साथ आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ओराकेल उस हीलिंग को इंक्रीज कर देता है। अभी चलो देखते हैं ओराकेल का यूनिक पैसिव। यहाँ पे आप देख सकते हो खालिद का सेकंड स्किल यूज करने से पहले 600 और उसके बाद 500, 400 करके कम होता जाता है, बट अगर मैं ओराकेल को खरीदता हूँ और उसके बाद खालिद का सेकंड स्किल को यूज करता हूँ तो मेरा HP सीधे 900 के आसपास से स्टार्ट होता है, मतलब HP को सीधे 30% इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है थंडर बेल्ट। इस आइटम को बाय करने के लिए हमें 1820 गोल्ड लगता है और इससे हमें 800 HP, 15 फिजिकल डिफेंस, 15 मैजिक डिफेंस एंड 20 मूवमेंट स्पीड मिलता है। इसको आप टैंक और फाइटर के साथ यूज कर सकते हो। अभी चलो देखते हैं इसका यूनिक पैसिव। थंडर बेल्ट को जब आप यूज करोगे तो जिस हीरो पे आप यूज कर रहे हो उसका बेसिक अटैक से अगर आप एनिमी को हिट करते हो तो एक स्टैक कलेक्ट होता है और एक स्टैक के बाद 4 सेकंड का कूल डाउन रहता है और आप जितने एनिमी को एक साथ हिट करोगे आप उतना स्टैक एक साथ कलेक्ट कर सकते हो और आप जितना स्टैक थंडर बेल्ट का कलेक्ट करोगे आपको उतना ज्यादा हाइब्रिड डिफेंस मिलेगा। अभी हम जानेंगे यूनिक डिफेंस आइटम के बारे में। नंबर 1, गार्डियन हेलमेट। इस आइटम को बाय करने के लिए हमें 2200 गोल्ड लगता है और इससे हमें 1550 HP और 20 HP रीजन मिलता है और गार्डियन हेलमेट को आप टैंक, फाइटर, सपोर्ट हीरो इन सभी के साथ यूज कर सकते हो। अभी चलो देखते हैं इसका यूनिक पैसिव। अगर आपका HP लो है तो गार्डियन हेलमेट यूज करने से आपका HP ऑटोमेटिक रीजन हो जाएगा, क्योंकि आपका HP लो होने से गार्डियन हेलमेट आपको थोड़ा थोड़ा करके हर सेकंड पे HP प्रोवाइड करता है। नंबर 2, फ्लेटिंग टाइम। इस आइटम को बाय करने के लिए आपको 2050 गोल्ड लगता है और इससे हमें 30 एडाप्टिव अटैक, 600 HP एंड 15% कूल डाउन रिडक्शन मिलता है। जो सब हीरो का अल्टीमेट का कूल डाउन बहुत ज्यादा है आप उनके साथ इसको यूज कर सकते हो। अभी इसका पैसिव को देखते
देखते हैं। पहले आप यहाँ पे देख सकते हो जॉनसन का अल्टीमेट यूज करने के बाद उसका अल्टीमेट का कूल डाउन 30 सेकंड का है और मैं जब एनिमी को किल कर देता हूँ तब भी उसका अल्टीमेट का कूल डाउन में कोई चेंजेस नहीं होता है। बट अगर फ्लेटिंग टाइम को यूज करते हो और आपको किल या फिर असिस्ट मिलता है तो आपका अल्टीमेट का कूल डाउन 30% रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको यूज करके आप बहुत फास्ट अल्टीमेट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3 क्वींस विंग्स। इस आइटम को बाय करने के लिए हमें 2250 गोल्ड लगता है और इससे हमें 40 एडेप्टिव अटैक, 600 HP, 10% कूल डाउन रिडक्शन एंड 10% स्पेल भैम मिलता है। जो सभी हीरोज अपना स्किल यूज करके एनिमी को डैमेज करने के साथ खुद को हील करता है उन सभी हीरोज के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। अभी चलो देखते हैं इसका यूनिक पैसिव। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरथ का अल्टीमेट यूज करने के बाद डायरथ का HP में कोई भी फेर बदल नहीं होता। बट अगर मैं डायरथ के साथ क्वींस विंग्स यूज करता हूँ तो उस टाइम पे अगर डायरथ का HP 40% का नीचे चला जाता है तो उस टाइम पे डायरथ के ऊपर क्वींस विंग्स एक्टिव हो जाता है और उसी टाइम पे स्किल यूज करने से आपको बहुत सारे HP मिलता है और ये एक बार एक्टिव होने के बाद 60 सेकंड तक कूल डाउन पे रहता है। नेक्स्ट नंबर 4 डोमिनेंस आइस। इस आइटम को बाय करने के लिए हमें 2010 गोल्ड लगता है और इससे हमें 500 माना, 55 फिजिकल डिफेंस एंड 5% मूवमेंट स्पीड मिलता है। डोमिनेंस आइस एक एंटी हीलिंग आइटम है और जो सभी हीरोज लाइफ स्टील यूज करके खुद को हील करता है इसको यूज करके आप उनको काउंटर कर सकते हो। अभी चलो देखते हैं डोमिनेंस आइस काम कैसे करता है। मैंने यहाँ पे टिग्रिल के ऊपर डोमिनेंस आइस को खरीद लिया। अभी आप देख सकते हो लैला जब मेरे ऊपर अटैक करता है तो लैला के ऊपर एक ब्रोकन हार्ट दिखाई देता है और इस साइन का मतलब है लैला इस टाइम पे जितना भी डैमेज कर ले खुद को हील नहीं कर पाएगा। एक बात का याद रखना, हर टैंक का फर्स्ट आइटम डोमिनेंस आइस होना चाहिए। एंड लास्ट वीडियो को एंड करने से पहले कुछ टिप्स जो आपको गेम पे हेल्प करेगा। नंबर 1, 2 तरह से आप गेम पे डिफेंस कर सकते हो। एक अपना खुद का HP बहुत हाई करके और दूसरा गेम पे ओपोनेंट कौन सा एनिमी लिया है उसके ऊपर डिपेंड करके। नंबर 2, अर्ली गेम पे आप टफ वुड को यूज करो। इससे आप मैजिक डैमेज से बच सकते हो और उसके साथ CC और स्लोनेस को भी रिड्यूस करता है। और अगर आपको अर्ली गेम पे फिजिकल डैमेज से बचना है तो वॉरियर बूट को यूज करो। नेक्स्ट, बूट्स को खरीदने के बाद अर्ली गेम पे आप डेड नॉट आर्मर को यूज कर सकते हो फिजिकल डिफेंस के लिए। इससे आपको अर्ली गेम पे एंटी क्विरस को बनाने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको यूज करके गोल्ड को सेव कर सकते हो और दूसरे आइटम बिल्ड अप कर सकते हो। सेम अगर आपको मैजिक डैमेज से बचना है तो साइलेंस रोप को खरीद लो। नेक्स्ट, अगर आप टैंकी हीरोज से रोम करते हो तो आपका सेकेंड या फिर थर्ड आइटम गार्डियन हेलमेट होना चाहिए, क्योंकि एक टैंक का काम है पूरे मैप पे रोटेट करना और अपने टीममेट को बैकअप करना और उसके साथ एम्बुश करके एनिमी का पता लगाना, मतलब अपने दोस्तों को विजन प्रोवाइड करना। तो अगर आप बार बार डैमेज खा के हेल्थ के लिए रिकॉल करोगे तो ये सब कुछ करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो इसके लिए गार्डियन हेलमेट को खरीदना जरूरी है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। चलो बाय।